बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और बिजली की कीमतों में 5 रुपये कमी का ऐलान हुआ। गो कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। पिछले 3-4 महीनों की एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये कमी कोई 1-2% बनती है, लेकिन इस छोटे से काम को भी अपोजिशन के लोगों ने इस हद तक ऊपर उठाया कि पहले तो हैरत हुई और बाद में इन लोगों के बयानात सुने तो हंसी आनी शुरू हो गई। मतलब कि 3-3.5 साल से हम इनको समझाते रहे हैं कि भाई महंगाई आप लोगों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आप लोगों ने मसनूई तरीके से महंगाई को रोके रखा और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत ज़्यादा शरह सूद पे कर्ज़े लिए। और उनकी ख़ास बात जो है कि वो कर्ज़े वापस करने का टाइम आपने 4-5 साल बाद का रखा, कि मतलब आपके पास जो भी हुकूमत आएगी वो कर्ज़े वापस करेगी। इमरान खान साहब आपको 3 साल से समझाते रहे हैं कि ये महंगाई नेचुरल है, ये चीज़ें मसनूई तरीके से रुकी हुई थीं, वो अचानक से बढ़नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद माफिया भी है, फिर उसके बाद IMF के पास भी हम लोग ग़ुलाम बने हुए हैं। ये सब बातें अपनी जगह। अपोजिशन इस बात पे अपनी सियासत कर रही थी, बल्कि उनकी सियासत की बुनियाद ही महंगाई थी। मैं मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं महंगाई को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। महंगाई वाकई इतनी ज़्यादा है कि कई घरों को हमेशा अपने अगले वक्त के खाने की फ़िक्र रहती है। गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है और इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार है वो दफ्तरों में काम करने वाला अमला है, जिनकी 25-30 हज़ार 20 हज़ार तनख्वाह बनती है। सबसे ज़्यादा मजलूम तबका ये वाला है। लेकिन कल तक हमें भी लगता था कि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है और गरीब लोग उसमें बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये कीमतों में कमी का ऐलान हुआ, हमारे अपोजिशन के वो अरस्तू टाइप लीडरान जो हमें कल तक महंगाई की वजह बता रहे थे और महंगाई के नुकसानात बता रहे थे, आज वो हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कितना बड़ा जुल्म किया ये कीमतें कम करके। इमरान खान साहब ने IMF से दुश्मनी ले ली है, अब इसका खमियाजा कौम को भुगतना होगा। समझ नहीं आती कि कल तक चीज़ें बढ़ रही थी तो इनकी तब भी चीखें निकल रही थी, और आज जब कीमतें कम हुई हैं तो इनकी चीखें पहले से भी ज़्यादा बुलंद हो रही हैं। एक हमारे लीडर साहब ने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान साहब आखिरी दिन ने तो चीज़ें कम करके अपनी मईशत को डबो रहे हैं और मुल्क को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि आगे कोई भी हुकूमत करने वाला आए तो वो इस मुल्क को संभाल ना सके। आप तो कल तक कह रहे थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और आज आप जो बात कर रहे हैं यही तो हम पिछले 3 साल से कह रहे थे कि आखिरी दिनों में आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके इमरान खान के हाथ में दिया, और आप सीना ठोक के कहते होते थे कि अगर हमारी हुकूमत ना आई तो ये मुल्क नहीं चलेगा। 3 साल में इमरान खान इतनी सियासत सीख गया है कि आपके हरबे आप ही पे आजमाए। ये तो आपका हरबा है कि आखिरी दिनों में इतनी लूट मार मचाओ कि अगली हुकूमत आती ही उसके हाथ पांव फूल जाए। और मुझे अफसोस होता है कि ये खुद इतने बेवकूफ़ हैं, या अवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि 1-2 घंटे का भी फ़र्क नहीं होता और इनके बयान 360 बदल जाते हैं। और अवाम को भी चाहिए, अवाम को चाहिए कि इनकी बातें सुने। मतलब जो 3 साल से इमरान खान साहब अवाम को समझा रहे थे, अपोजिशन को समझा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से इनके सारे हिसाब किताब ठीक हो गए। अब ये उल्टा अवाम को वही बातें समझा रहे हैं जो 3 साल इमरान खान समझाता रहा और समझ नहीं आती रही। हम खुद लोगों को समझाते रहे और लोगों को समझ नहीं आती थी। अगर आपकी औकात सिर्फ 10 रुपये की थी तो शुरू में ही 10 रुपये कम करके अपोजिशन के मुंह से आवाम को समझा देते कि ये महंगाई क्यों हो रही है, IMF को कर्ज़े कैसे वापस करने, या IMF बजट बनाने में कैसे अपना रोल प्ले करता है। आज ये सारी बातें अपोजिशन के मुंह से सुन के बहुत खुशगवार हैरत हुई और हंसी भी आई कि आज अपोजिशन मान गई कि इमरान खान ने जो महंगाई की है वो इमरान खान की मजबूरी थी, वो एक कुदरती चीज़ थी। ये अपोजिशन मान चुकी है। आप जितने भी बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर हैं
ان سب کے بیانات سنیں، ایون کہ ان کے سپورٹر بھی کافی حد تک یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اس ملک کی معیشت کو ڈبونے لگا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ کی مانیں یا عمران خان کی مانیں، آپ کی باتیں صحیح ہیں یا عمران خان کی صحیح ہیں۔ عمران خان جو بھی کام کرے آپ نے صرف اور صرف مخالفت کرنی ہے، لیکن اس بار آپ کی مخالفت مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ آپ کم از کم عوام کو وہ باتیں سمجھا رہے ہیں جو ہم لوگ پچھلے 3 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ باتیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔ اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا حساب کتاب آپ کے سپورٹروں کے بھی پلے پڑ جائے، تاکہ وہ بلا وجہ ہر چیز پہ رونا نہ شروع کر دیں۔ مہنگائی ہے، لوگ مشکل میں ہیں، لیکن جب غیرت کمانی ہو تو یہ مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی 1.5 سال باقی ہے اس حکومت کا، آپ تیاری پکڑیں، آپ کے ابھی رونے کی بہت باری آئیں گی، آپ نے بار بار رونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے، اور ہمیں پوری امید ہے حالات ٹھیک ہوں گے، اور آپ نے روتے ہی رہنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔